हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में जो आप लोग को टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज की इस क्लास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हर एक कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीका से क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग को बता दें कि टेंस का इससे पहले जितना भी टॉपिक है उसका हर एक क्लास आप लोग को इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो इस क्लास को करने के बाद आप इसी चैनल पर जाकर सभी क्लास को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका डिफिनेशन यानी परिभाषा देख लीजिए। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो प्रयोग है वो भविष्य में किसी निश्चित समय से पहले कोई काम पूरा हो जाएगा यह बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कल तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा, इस टाइप से अगर वाक्य रहे तो इसको बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इसका हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, जिसका हिंदी में सहायक क्रिया होता है। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यानी इसका हिंदी मीनिंग सहायक क्रिया होता है और यहाँ पर विल हैव का प्रयोग किया जाता है और शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। लेकिन शैल हैव का जो प्रयोग है वो बहुत कम प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपको हम पीछे क्लास में बताए थे कि अभी के समय में इंग्लिश स्पोकन में, खास करके इंग्लिश स्पोकन के दुनिया में विल हैव का ही प्रयोग किया जाता है। वैसे सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। चलिए कोई भी सब्जेक्ट रहे, आई रहे, वी रहे, दे रहे, सी रहे, इट रहे, कोई भी सब्जेक्ट रहे, सभी के साथ आप विल हैव का प्रयोग बिल्कुल अंदाज में करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर का बात कर ले तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद विल हैव को रखना है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म रखना है, यानी गो, वेंट, गॉन होता है तो यहाँ पे गॉन को रखना है। उसके बाद अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट को रखना है। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है, मैं पत्र लिख चुका हूँगा, आई विल हैव रिटन द लेटर। मैं पत्र लिख चुका हूँगा। देखिए मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं, आई के साथ विल हैव का प्रयोग किए और भीतरी राइट का भीतरी रिटर्न होता है द लेटर, यानी आई विल हैव रिटर्न द लेटर। वहीं पे दूसरा एग्जाम्पल है, वह खाना बना चुकी होगी, शी विल हैव कुक्ड फूड। तीसरा वाक्य है, वे काम पूरा कर चुके होंगे, दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क। वहीं पे आगे है, हम घर पहुंच चुके होंगे, वी विल हैव रिच्ड होम, वी विल हैव रिच्ड होम। चलिए आगे चलते हैं। आगे है निगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर का बात कर ले तो इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद विल नॉट हैव को रखना है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव रिटन द लेटर। वहीं पे दूसरा एग्जाम्पल है, वह खाना नहीं बना चुकी होगी, शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड। वहीं पे तीसरा एग्जाम्पल देखिए, वे काम पूरा नहीं कर चुके होंगे, दे विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क। जैसे बनाएंगे वह वहाँ नहीं जा चुका होगा, दे विल नॉट हैव गॉन देयर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर का बात कर ले तो इसमें सबसे पहले विल को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हैव को रखेंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएंगे, उसी के बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जिसका एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या तुम पत्र लिख चुके होगे, विल यू हैव रिटन द लेटर। वहीं पे दूसरा सेंटेंस है, क्या वह खाना बना चुकी होगी, विल शी हैव कुक्ड फूड। क्या वे प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे, विल दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। क्या वे वहाँ जा चुके होंगे, विल दे हैव गॉन देयर। इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर का बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले विल को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद नॉट को रखना है, उसके बाद हैव को रखना है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। जिसका एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या तुम अपना काम पूरा नहीं कर चुके होगे, विल यू नॉट हैव फिनिश्ड योर वर्क। क्या वह रात का खाना नहीं बना चुकी होगी, विल शी नॉट हैव
कुक्ड डिनर। तीसरा एग्जाम्पल है, क्या वे तब तक जा नहीं चुके होंगे? विल दे नॉट हैव लेफ्ट बाय देन। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है WH क्वेश्चंस, जिसे WH वर्ड सेंटेंस भी कहा जाता है, WH फैमिली भी कहा जाता है, या WH टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका सबसे खास प्रयोग यह है कि इसमें WH वर्ड को सबसे पहले रखेंगे। जैसे देखिए, WH वर्ड में होता है वाट, जिसका मतलब होता है क्या, वाई, जिसका मतलब होता है क्यों, व्हेन, जिसका मतलब होता है कब जब, हाउ मच, हाउ मेनी, जिसका मतलब होता है कितना। लेकिन हाउ मच का जो प्रयोग है वो अनकंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, वहीं पे हाउ मेनी का प्रयोग कंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तुम शाम तक क्या कर चुके होगे? What will you have done by evening? वहीं पे दूसरा एग्जाम्पल है, वह घर कब तक पहुंच चुकी होगी? वह घर कब पहुंच चुकी होगी? When will she have reached home? वहीं पे अगला वाक्य है, उन्होंने कार्य जल्दी क्यों पूरा कर लिया होगा? Why will they have completed the work task early? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव, यानी WH वर्ड का जो है WH वर्ड भी रहेगा, उसके साथ निगेटिव सेंटेंस भी रहेगा, यानी WH क्वेश्चन भी करेगा और नहीं भी लगा रहेगा। जिसका एग्जाम्पल देखिए। उससे पहले आप स्ट्रक्चर को देख लीजिए। सबसे पहले WH वर्ड को रखना है, उसके बाद विल को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद नॉट को रखना है, उसके बाद हैव को रखना है, उसके बाद V3 को रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है, यानी V3 मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म। जिसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तुम काम पूरा क्यों नहीं कर चुके होगे? Why will you not have completed the work? वह कल तक क्या नहीं कर चुका होगा? What will he not have done by tomorrow? वहीं पे आगे है, वह कहाँ नहीं गई होगी? Where will she not have gone? इस टाइप सेंटेंस बनेगा। चलिए आगे देखिए। आगे यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन को समझ लीजिए, क्योंकि जब आप फिलिंग द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, बाय टुमारो यानी कल तक, और ये वर्ड सेंटेंस में रहे तो आप सीधा आप मारिएगा कि ये सेंटेंस जो है वो क्या है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आप सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। वहीं पर रहेगा बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक, और ये भी वर्ड है तो आप समझ लीजिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। वहीं पे अगला वर्ड है बिफोर 10 o'clock, यानी 10 बजे से पहले। वहीं पे अगला है बाय द टाइम यू कम, जब तक तुम आओगे। वहीं पे अगला है विद इन 2 days, 2 दिनों के अंदर। ये सब अगर सेंटेंस में ये सब वर्ड दिखे तो आप सीधा टिक कीजिएगा कि ये वर्ड जो है, यानी ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर टेबल को समराइज कर लीजिए। आपको जितना पढ़ाए हैं उसको आपको एक बार शॉर्ट तरीका में समझा देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सेंटेंस टाइप हो गया, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया, ये उसका एग्जाम्पल हो गया इंग्लिश में, और इसका हिंदी ट्रांसलेट ये हो गया। तो चलिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल का बात करें तो मैं खा चुका होऊंगा, आई विल हैव ईटन। वहीं पे दूसरा देखिए निगेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जिसका एग्जाम्पल का बात करें तो मैं नहीं खा चुका होऊंगा, आई विल नॉट हैव ईटन। वहीं पे तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर का बात करें तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं पे इसका एग्जाम्पल का बात करें, क्या तुम खा चुके होगे? विल यू हैव ईटन। वहीं पे चलिए आगे चलते हैं। आगे है WH इंट्रोगेटिव, जिसका एग्जाम्पल का बात करें तो वह क्या कर चुका होगा। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले WH वर्ड को रखना है, उसके बाद विल प्लस सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद हैव प्लस V3 को रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। तो क्या वह क्या कर चुकी होगी, तो व्हाट विल ही हैव डन। वहीं पे लड़का के लिए प्रयोग किया गया है तो ही का प्रयोग किए हैं, और लड़की के लिए प्रयोग किया होता तो सी का प्रयोग करते हैं। व्हाट विल ही हैव डन, वह क्या कर चुका होगा। चलिए इसका WH प्लस निगेटिव देख लीजिए। तो क्या है स्ट्रक्चर, सबसे पहले WH वर्ड को रखना है, उसके बाद विल को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद नॉट को रखना है, उसके बाद हैव को रखना है, उसके बाद V3 को रखना है। जैसे एग्जाम्पल इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, वह क्यों नहीं गई होगी, वाई विल सी नॉट हैव गॉन, इस टाइप से बनेगा। वहीं पे आगे देखिए आप लोग के लिए
प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आए हैं। आप लोग को लिए 5 ये सेंटेंस हैं जिसका आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हम उस कमेंट बॉक्स को चेक करते हैं और हर एक क्वेश्चंस को जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। ये देखिए, आगे आप लोग के लिए फिलिंग इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें पूछा जाता है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, घर पे कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिएगा और किसी प्रकार की परेशानी होगी तो आप डायरेक्ट इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। तो आपको अगर क्लास पसंद आए तो इस क्लास को लाइक कर लीजिए और हमसे जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की इंग्लिश सिखाई जाती है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।